डार्लिंग, हाँ? समझ नहीं आया मुझे तुमने यहाँ क्यों बुलाया है। तुम लोगों के बीच यहाँ मेरा क्या काम है भला? मैं घर पर रहकर मैच ही देख लेता। जब तुम्हारे दोस्त तुम्हें कॉल करके बुलाते हैं उस वक्त मैच याद नहीं आता? कैसी बातें कर रही हो तुम बेबी? मैं उन लोगों के साथ होता हूँ तब भी मैच ही देखता हूँ। ओफ हसन, थोड़ी देर बैठ जाओगे तो क्या हो जाएगा? आज अगर गए तो दोस्तों में भी जाने नहीं दूंगी। नाराज मत हो यार, मैं तो ये इसलिए कह रहा था कि शायद तुम लोगों को कोई प्राइवेट बात करनी हो अपनी। अगर उस दिन मेरी शादी रोशन से हो जाती तो आज हम भी इसी तरह बहस कर रहे होते। पता नहीं वो कहाँ होगा। उसके किसी दोस्त ने ही छुपाया होगा उसे। एक बार बस मिल जाए वो दोस्त मुझे। तुमने देख लिया ना, तुम लोगों ने यहाँ अपनी बातें शुरू कर दी। लड़के ऐसे होते हैं, लड़के वैसे होते हैं, इसलिए कहा था ना मेरा यहाँ क्या काम। जाने दो ना डार्लिंग, मानो से प्रॉमिस किया था जल्दी आने का। जाने का एक और बहाना मिल गया तुम्हें। ठीक है जाओ। थैंक यू। ओके, गुड नाइट। मानो को मेरी तरफ से प्यार करना। अगर तुम चाहती हो कि रोशन वापस आ जाए तो खुद को शानू से माफ करवाना होगा, समझी? जाओ उससे माफी मांगो। जब तक वो माफ ना करे उसकी जान ना छोड़ना। माफी तो छोड़ो, वो बात तक नहीं करता मुझसे। अब शानू नखरे तो दिखाएगा ना। सीमी, अब उसका नाम शानू नहीं शहान है। शहान? वैसे शाहान साहब ने तुमसे एक बार भी नहीं पूछा कि उनके पीछे क्यों आ रही हो तुम? दूल्हा शादी के दिन भाग गया था ना, मुझे उस बात का ब्लेम दे रही है। ऐसा किस लिए? पता नहीं यार, लड़कियों को समझना मुश्किल काम है। अच्छा एक बात बताओ मुझे, ये लड़की वही है ना माहीन, जिसकी वजह से अमेरिका चले गए थे पढ़ाई छोड़ के अपनी? तुम अपनी नाराजगी भूल के बैठ के उससे एक दफा बात क्यों नहीं कर लेते? हो सकता है कोई बात बन जाए। भाई वो इसलिए माफी नहीं मांग रही कि वो पछता रही है। अभी भी उसे सिर्फ अपना मतलब है, मुझसे उसे कोई हमदर्दी नहीं है। सुनो मेरी बात, औरतों के लिए सबसे ज्यादा अहम सिर्फ उनके अपने जज्बात होते हैं, ये कभी मत भूलना। मगर मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ बाकी है, एक बार बात करनी चाहिए तुम्हें। भाई कुछ बाकी नहीं है, मैं अपने माजी को बिल्कुल भूल चुका हूं और मैं माफी के चक्कर में पड़ना नहीं चाहता। वक्त के साथ साथ बहुत चेंज हो गया है वो। कॉन्फिडेंस लेवल तो बहुत ज्यादा ही बढ़ गया है उसका। लगता ही नहीं कि वही शानू है। ये बहुत अकड़ू है। दरअसल उसने वेट लूज किया है तो ईगो बढ़ा लिया, लेकिन बहुत हैंडसम है। बाहर तुम भी ना। याद है यूनिवर्सिटी में कैसे बेवकूफों की तरह मेरे पीछे पीछे घूमता रहता था और अब तो जैसे मुझे जानता ही नहीं। वो अभी तक बिल्कुल नहीं बदली, बहुत बिगड़ी हुई है, ओवर कॉन्फिडेंट है और उसे ये लगता है कि सब उसके गुलाम है। खूबसूरत तो है वैसे, बदतमीज है। क्या मतलब है? अब तुम उसका पीछा छोड़ दोगी? क्या तुम अपनी पूरी जिंदगी इसी नहुसत के साथ गुजारोगी माहीन? अब बस भी करो यार। एक सड़क चलती औरत ने तुमसे कुछ कह दिया और तुमने उसकी बात का यकीन भी कर लिया। सही कह रही हो यार, ऐसे ही कह दिया हो शायद। ऐसा ही है। इसका मतलब शानू के पीछे भागने की कोई जरूरत नहीं मुझे। हाँ। उसके नखरे नहीं उठाऊंगी अब। ये मेरी प्रॉब्लम है, मैं ही फेस करूंगी। माहीन, यहाँ क्या कर रही हो तुम? शहान, मुझे तुमसे बात करनी है। हमारे दरमियान बात करने के लिए क्या है? हाँ, पहले मैं काफी मोटा था, बेवकूफ था। तुम और तुम्हारी दोस्त थे, रोज मेरा मजाक उड़ाती थी, लेकिन वो सब कुछ माजी था, गुजर गया, खत्म हो गया। खत्म नहीं हुआ यार। किस कदर तकलीफ में हूं तुम नहीं समझोगे। माफ कर दो। तुम्हें समझाना मुश्किल है। माहीन, काफी रात हो गई, बाद में बात करते हैं। वैसे तुम ठीक भी नहीं लग रही। आओ मैं तुम्हें टैक्सी दिला देता हूँ, घर चली जाओ। एक मिनट रुको, प्लीज रुक जाओ। शानू, तुम्हें मुझे माफ करना पड़ेगा। शानू यलमास, कितना चेंज हो गए हो तुम यार। मेरी समझ में आ गया, मुझे ही तुम्हें घर ड्रॉप करना पड़ेगा। तुम्हारा घर कहाँ है? रास्ता तो बता दो। तुम्हारा घर कहाँ है उसका रास्ता बताओ। देखो, एड्रेस तो बताना होगा ना। देखो, एड्रेस तो बताना होगा। ठीक है, मजाक तुम बाद में कर लेना, पहले अपने घर का एड्रेस बताओ।
माहिन, मैं तुमसे पूछ रहा हूं। माहिन, माहिन, प्लीज मुझे खुश होने दो। मुझसे खुशियां क्यों रूठ गई हैं यार? क्यों?